A person on the top of hill throws the ball vertically upward with velocity 20 meter per second. He throws the another stone. Ball कह दो या stone कह दो यार. From the same place in the downward direction with velocity of 20 meter per second. The ratio of the velocity of the two balls on the bottom of the hills will be. यार सुनो आप, एक टावर दे रखा है ऐसे, एक बंदा है, उसने एक बॉल तो फेंक दीजिए ऊपर की तरफ और एक बॉल फेंक दी नीचे की तरफ. ये बॉल ए, ये बॉल बी. इसको फेंका 20 की स्पीड से और इसको भी फेंका 20 की स्पीड से इकट्ठे ही. ठीक है ना. कुछ इस तरीके से फेंका है, सुनो आप, ऐसे करके, मतलब ये ऐसे था, ये ए वाली बॉल है, ये बी वाली, इकट्ठे ऐसे फेंकी है. इसकी स्पीड 10 और इसकी स्पीड भी 10, ऐसे कही है 20, सॉरी, इसकी भी 20 और इसकी भी 20, इकट्ठे ही. समझ गए बात को. दोनों की स्पीड कितनी है? इसकी ऊपर 20, नीचे इसकी नीचे 20, एक ही टाइम पे फेंकी. ठीक. पहले तो ये बताओ ग्राउंड तक पहले कौन सी पहुंचेगी, ए या बी या इकट्ठे पहुंचेंगे? बी वाली कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं? इकट्ठे. बी पहले कौन सी पहुंचेगी? बी वाले हाथ खड़े कर लें. आपको क्या लग रहा है? इकट्ठे पहुंचेंगे. इकट्ठे क्यों लग रहा है भाई? यार साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो सीधे नीचे जाएगी. ये पहले ऊपर गई रुकी, फिर वहां ऊपर से आएगी, इतनी ऊपर पहुंच के चोटी पे चढ़ गई, फिर वहां से आएगी, इतनी देर में पहुंच चुकी होगी. यार ये तो कॉमन सेंस है. इसमें क्या है, फॉर्मूला लगाना था? इसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं लगा दिया आपने. यार ये कॉमन सेंस है, फिजिक्स ही कॉमन सेंस है यार. सीधी सी बात ये है, इकट्ठे नहीं पहुंचेगी. ये बी वाली पहले पहुंचेगी. खैर, यानी कि एक्चुअल में इसने मेन ये बात बताई कि स्पीड, कितनी स्पीड से उनका रेशियो, टकराने की स्पीड है. देखो अलग अलग टकराएंगी. मान लो ये तो टकराई एक, ये वी बी की स्पीड से टकराएगी, ये ऊपर जाएगी पहले, फिर ये नीचे आएगी, फिर टकराएगी वी ए की स्पीड से टकराएगी. कितनी स्पीड से टकराएगी? ये वी बी और ये वी ए. ये बताना है कि दोनों की जो स्पीड है वो अलग अलग होगी, सेम होगी या ज़्यादा, किसी को ये बताना है. ए की ज़्यादा होगी, बी की ज़्यादा होगी, बताइए आप. सेम. सेम कितने बच्चों को लग रहा है सेम होगी स्पीड? जिनको सेम लग रही है. जिनको ए की ज़्यादा लग रही है, ए की ज़्यादा लग रही है. जिनको बी की ज़्यादा लग रही है, बी की ज़्यादा लग रही है. बी ज़्यादा स्पीड से टकराएगी, सेम स्पीड से टकराएगी. सुनो यार, अच्छा आप नीचे खड़े हो, आपकी सिर के ऊपर आगे लगी दोनों बॉल्स. ठीक है ना. आप कौन सी वाली खाना पसंद करोगे, ए वाली के बी वाली? बी वाली कितने खाना पसंद करेंगे? क्यों बी वाली? क्यों भाई? क्योंकि बी की स्पीड ज्यादा है इसलिए. बी की स्पीड कम लग रही है. ए वाली कितने खाना पसंद करेंगे? ए वाली. सुन लो आप, दोनों की स्पीड सेम होगी यार. सुनो ध्यान से, इसका आंसर है कि दोनों की स्पीड सेम होगी, स्पीड ऑफ स्ट्राइक सेम होगी. इसमें लगता है हमें, ठीक है ना, इसमें लगता है कि स्पीड अलग अलग होगी, लेकिन रियलिटी में सेम होगी. क्यों? एक बात बताओ, इसकी स्पीड थी 20, इसने देखो टावर की हाइट है h मान लो, इसने यहाँ से शुरुआत की 20 की स्पीड से. कितना ट्रैवल किया इसने? h मीटर. शुरुआत कितने से की? 20 से. और ट्रैवल कितना किया? h. और एक्सेलरेशन कितना था? g का. एक्सेलरेशन g का था. शुरुआत 20 की, h ट्रैवल किया, टकराई किसी स्पीड के साथ vb से. ये जो ना पहले ऊपर की स्पीड 0 होगी, फिर यहाँ तक आते आते वापस स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? 20 हो जाएगी. तो इसी लेवल तक आते आते वापस स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? अब वही कहानी फिर से रिपीट होगी जो ए के साथ हुई, इस बी के साथ हुई थी. बी की शुरुआत यहाँ 20 से, अब ए की, अब उसी की यहीं से शुरुआत मान लो अब उसकी, क्योंकि यहाँ पर आते आते यही लेवल हो गया उसका. वही लेवल नहीं हो गया? यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी? अब 20. वही डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, वही एक्सेलरेशन है, वही इनिशियल वेलोसिटी है. यार आते आते वो सेम लेवल पे आ तो गई. अब वही कहानी रिपीट होगी ए के साथ जो बी के साथ हुई थी. जब ये h की हाइट पे थी तो b की स्पीड थी 20. अब a वाली जो बॉल है वापस आते आते जब ये h की हाइट पे है तो उसकी स्पीड भी 20. हाँ अलग, कोई समय अलग है बस. या सेम स्पीड से टकराएंगे यार, कहानी वही रिपीट हो रही है. बात समझ आ रही है? कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कि दोनों सेम स्पीड से ही टकराएंगे? किसी को ना समझ में आया कि सर अलग अलग स्पीड होगी? मैं तो नहीं मानता. पूछ लो यार, डिस्कशन कर लो. नहीं मान रहे तो बता दो. हाँ जी. देखो सुनो, ये कह रहा है कि सर अपवर्ड वाली जो है ना ये 30 से फेंकते, इसको 20 से फेंकते तो क्या होता? सुनो आप ध्यान से, अगर अपवर्ड वाली को 30 से फेंकते, इसको 30 से फेंकते अगर, तो यहाँ तक आते आते क्या होती है उसकी स्पीड?
30। तो इस ए वाले की स्पीड तो है 30 यहाँ पे, और बी वाले की स्पीड कितनी है 20। डिस्टेंस बराबर ट्रेवल करनी है, एक्सेलरेशन बराबर है, तो 30 वाले की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि शुरुआत ही ज़्यादा स्पीड से की है उसने, उसकी शुरुआत ही ज़्यादा स्पीड से हुई है। पहले तो वही पहुंचेगी, बी वाली ही पहले पहुंचेगी, वो तो पहुंचेगी तो पहले बी वाली ही। समझ आ रही, क्योंकि ना इसको भी देखो ऊपर जाने में 2 सेकंड, ये 2 सेकंड तो ये वेस्ट हो गए इसके। सर इनके टाइम में डिफरेंस कितना होगा? बता रहा हूँ अभी टाइम में डिफरेंस। पहले तो वेलोसिटी समझोगी सेम स्पीड से, अगर दोनों को सेम स्पीड से फेंक दिया जाए ऐसे, तो दोनों ग्राउंड से तो सेम स्पीड पे टकराएंगी, भले ही अलग अलग टाइम पे टकराएं, लेकिन टकराएंगी सेम स्पीड के साथ। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? किसी के मन में डाउट है? टाइम डिफरेंस पूछा है, टाइम डिफरेंस, इसको जो ऊपर जाके नीचे आने में जो टाइम लगा है बस यहाँ तक आने में, वही एक्स्ट्रा टाइम है बस, बाकी तो सेम ही था यार। बाकी तो इसने जो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल जो टाइम लिया, ए ने भी तो यहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही टाइम लिया, बस ये वाला टाइम एक्स्ट्रा है। ये वाला टाइम कितना हो जाएगा बताइए? 4 सेकंड। 2 सेकंड ऊपर जाने के, 2 सेकंड नीचे आने के, 4 सेकंड एक्स्ट्रा है। ये माने कि नहीं माने? तो टाइम डिफरेंस कितना है इसमें? बस आंसर आ गया, टाइम डिफरेंस 4 सेकंड्स। कोई शक किसी को इस बात में?